कल्पना कीजिए, समंदर की गहराइयों में, पानी के नीचे सब कुछ शांत है, लेकिन उसी शांति के बीच एक पनडुब्बी से एक ऐसी ताकत बाहर निकलती है जो 3500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। जी हां, भारत ने अपनी सुरक्षा में एक ऐसा ही ब्रह्मास्त्र जोड़ लिया है। भारत ने K4 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, और वो भी अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात से। आखिर कितनी खतरनाक है ये K4 मिसाइल और क्यों इसे भारत का साइलेंट किलर कहा जा रहा है, आज हम इसी टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। सबसे पहले बात करते हैं उस टेस्ट की जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। 23 दिसंबर मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट के पास भारत ने K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह मिसाइल अपनी पूरी ऑपरेशनल रेंज के लिए टेस्ट की गई है। अब आप पूछेंगे इसकी रेंज और ताकत क्या है, तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को सटीक निशाना बना सकती है, यानी अगर इसे बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया जाए तो ये दुश्मन के उन ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकती है जो अब तक हमारी जद से बाहर माने जाते थे। यह मिसाइल अपने साथ 2.5 टन यानी 2500 किलो का न्यूक्लियर पेलोड या परमाणु हथियार ले जा सकती है। यह अग्नि 3 मिसाइल का ही एक डेरिवेटिव या रूप है जिसे खास तौर पर पानी के अंदर से लॉन्च करने के लिए बदला गया है। अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी पर गौर करते हैं जो इसे इतना खास बनाती है। देखिए, जमीन से मिसाइल दागना अलग बात है, लेकिन पानी के नीचे से मिसाइल दागना इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। K4 मिसाइल पनडुब्बी के साइलो से इजेक्ट होती है यानी बाहर निकलती है, पानी की लहरों को चीरते हुए सतह पर आती है, और जैसे ही यह हवा में पहुंचती है इसका रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है यानी जल उठता है। इसके बाद यह सीधे अपने टारगेट की तरफ लपकती है। यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में और मजबूती से खड़ा करती है जिनके पास जल, थल और नभ तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता है। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे INS अरिघात से लॉन्च किया गया। INS अरिघात भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसे पिछले साल ही नौसेना में शामिल किया गया था। अरिहंत क्लास की ये पनडुब्बियां लंबे समय तक बिना रडार की पकड़ में आए समंदर के अंदर छिपी रह सकती हैं, और यहीं पर आता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर कभी भगवान न करे दुश्मन भारत के जमीनी ठिकानों पर हमला करके हमारे लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचा दे, तो भी भारत सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि समंदर के नीचे हमारी ये पनडुब्बियां चुपचाप पेट्रोलिंग कर रही होंगी, और जैसे ही आदेश मिलेगा ये पानी के नीचे से ही जवाबी हमला कर देंगी। चूंकि इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है, इसलिए ये भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस या प्रतिरोधक क्षमता का सबसे भरोसेमंद हिस्सा है। कुल मिलाकर K4 मिसाइल ने भारत की सुरक्षा में मौजूद एक बड़े गैप को भर दिया है। हमारे पास पहले कम दूरी की K15 मिसाइल थी और अब लंबी दूरी की मिसाइलें बन रही हैं, लेकिन K4 ने 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ हमें एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा दिया है। आपको बता दें कि इन मिसाइलों की K सीरीज का नाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी थी। तो INS अरिघात और K4 की ये जोड़ी भारत की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।